Now construction of a triangle, it is type first when base is given, sum of two sides is given, right? हमें क्या देखा, एक बेस देखा, सम ऑफ टू साइड देखा और एक बेस एंगल देखा, राइट? तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका ये गिवन स्टेप है, ड्रॉ बी सी। जब बेस गिवन है बी सी, तो मैं बी सी ड्रॉ करूँगा। इट इज़ हाउ मच, 3.6। लेट्स ड्रॉ बी सी। तो यहाँ से ड्रॉ कर दिया, बी सी इज़ अराउंड 3.6। तो ये तो वी विल हियर 0 से ये 3.6 तक आपका बी सी ड्रॉ किया। ये हो गया आपका बी सी ड्रॉ। दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी। अब इस पे कंस्ट्रक्ट एट बी। बी पे हमें कितना डिग्री बनाना है, हमें एंगल कितना रखा है, दिस इज 45 डिग्री। तो आपने राइट इस पे फर्स्ट ड्रॉ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। और जो ये पहला आर्क कटेगा, राइट, कीप इट हियर, फर्स्ट आर्क शुड बी ऑफ 60 डिग्री। और ये हमारा ये बी पी शुड बिकम अ, बी पी एक लाइन क्या आनी चाहिए, ये बी पी शुड बी अ, इसको इस तरह ड्रॉ कर दो, ये बन के आएगा आपका बी पी। ये बी पी हमारा एंगल कितना बन के आया, सी बी पी इज योर 60 डिग्री, जो बेस एंगल मिल गया हमें। नाउ क्या करना है कि आपको द सम इज हाउ मच, ए बी प्लस ए सी 5.4 है, उसको स्केल में मेजर करूँ, राइट? यहाँ से मेजर किया, 5 का हमारा 5 ये रहा, तो 5.4 तक कीप इट हियर। अब 5.4 ये रहा आपका। अब कीप ऑन बी और एक आर्क लगा लो इस तरह, जहाँ पर राइट ये आर्क कटेगा, दिस आर्क, दिस पॉइंट विल बी योर डी। यानी कि मेरा बी डी कितना हो जाएगा, द बी डी इज इक्वल टू 5.4, दैट राइट, दिस पार्ट इज योर डी पॉइंट, बी डी 5.4। नाउ जॉइन सी डी। नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन सी डी। अब सी डी को जब ज्वाइन करोगे तो प्लीज़ ज्वाइन इन डॉटर लाइन, कि मेन हमारा सी डी लाइन है, उसको डॉटर लाइन में ज्वाइन करना। एंड नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सी के ऊपर रखा और मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा लेना है, राइट? ये आप अंदाजा लगा सकते हो, हाफ से ज़्यादा। और एक आर्क किधर लगाओ, राइट, अनदर आर्क दिस साइड, देन डी के ऊपर रखो, कीप ऑन डी एंड कट दिस आर्क एंड दिस साइड ऑल्सो। नाउ ड्रॉ इन डॉटेड लाइन। ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को डॉटेड लाइन में काटो। राइट, you can see this bisector will cut BD at this point। तो ये जो पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट विल बिकम योर ए, राइट? ये जो पॉइंट बन के आएगा, दिस पॉइंट विल बिकम ए, ये ए बन जाएगा। नाउ ए यू हैव गॉट इट, सी, राइट? तो जॉइन ए सी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइन ए सी। तो ए सी हो गया, राइट? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ए बी सी, तो दिस इज योर बी, ये सी, ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसको मैं डार्क करूँ तो ये आपका ट्रायंगल इस तरह बन के आ जाएगा। दिस इज राइट, दिस इज ए बी सी, दिस योर फर्स्ट केस। ये ट्रायंगल ये रहा आपका ए बी सी और ट्रायंगल, दिस इज डन। अब नाउ यू हैव टू प्रूव इट कि आपका ये आंसर सही है नहीं। तो इसमें एक पार्ट आता है जस्टिफिकेशन, राइट? यू हैव टू डू जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, राइट? जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लेट दिस पॉइंट बी एम, इसको एम मानते हैं। तो हमें राइट देयर आर टू ट्राइंगल्स ए एम डी। तो आपको दो ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी, राइट? दीज टू ट्राइंगल कॉमन प्रूव करो। आपका एम डी इज इक्वल टू एम सी, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रीजन इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, देन ये एंगल आपस में दिस टू आर 90 डिग्री। एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, ईच हाउ मच, 90 डिग्री। दिस 90 डिग्री। आफ्टर दिस ए एम इज कॉमन, ये आपका दिस योर एम। तो ए एम इज इक्वल टू ए एम, दिस योर कॉमन, कॉमन, राइट?
अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए राइट, तो साइड एंगल साइड, तो एंगल ट्राइंगल, तो वी कैन राइट दिस इज ट्राइंगल, ट्राइंगल AMD congruent to triangle AMC by side angle side। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AC राइट बाय CPCT, बाय CPCT AD इज इक्वल टू AD राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब आपको मालूम हमने BD कितना ड्रॉ किया था, BD इज हाउ मच, BD इज इक्वल टू 5.4। यू ब्रेक BD को हम कैसे ब्रेक करते हैं, AB प्लस AD, AB प्लस AD इज इक्वल टू 5.4 और AB और AD राइट, और AD की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, AC के। AB और AD इक्वल है तो आई विल पुट हियर AC इज इक्वल टू 5.4। यही तो सम गिवन था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। दिस हाउ वी विल प्रूव। नाउ द टाइप सेकंड, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस एंगल एंड इट्स बेस एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स राइट। इसको ध्यान से देखना, सपोज ये ट्राइंगल है तो A B और C, आपको राइट आपको बेस गिवन है और एक बेस एंगल गिवन है राइट, ये बेस एंगल दे दिया और डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। तो इस केस में आपके देयर आर टू केसेस, यहाँ टू केस बनते हैं, टू केसेस। आपका चांसेस है कि AB किससे बड़ा होता है, AC से बड़ा होता है राइट, तो तब आपका AB माइनस AC, ये हो जाएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट AB माइनस AC। सेकेंड केस इज यो, इट कुड बी केस सेकेंड में आपका AC इज ग्रेटर देन AB राइट, AC किससे बड़ा है, AB से बड़ा है राइट, देन द AC माइनस AB एक केस ये बन जाएगा। तो हमें इस फॉर दिस टाइप सेकेंड ये दोनों केसेस का स्टडी करना है राइट। तो इसके लिए सिमिलरली राइट वी विल ड्रॉ फर्स्ट केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट आपका सिमिलर है, स्टेप आपके सिमिलर रहेंगे राइट। तो हियर आई हैव टेकन कि अब बेस एंगल, बेस इज गिवन 3.2, AB माइनस AC राइट, इट इज़ 1.4 एंड एंगल B इज हाउ मच, 45 डिग्री, एंगल B इज ये 45 डिग्री। तो पहला स्टेप वही है कि आपको कितना ड्रॉ करना है, ड्रॉ BC 3.2, BC को ड्रॉ BC 3.2। लेट्स हियर ये रहा, यहाँ ड्रॉ करते हैं BC टिल हियर, ये 3.2 यहाँ तक जा रहा है, ये ड्रॉ BC 3.2। सेकेंड स्टेप CBP शुड बी 45 डिग्री। तो B पे 45 बनाओ, तो इस 45 बनाने के लिए फर्स्ट ये आपको 90 बनाना पड़ेगा एक, तो मोर देन राइट। तो एक ड्रॉ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो गया राइट। फर्स्ट आर्क शुड बी ऑफ 60 डिग्री, सेकेंड आर्क कितना होना चाहिए 120, और दोनों के बीच में कौन बनेगा 90 राइट। वी हैव टू यूज ओनली कंपास। तो हियर यू कैन सी, तो ये इस तरह ड्रॉ होगा, डॉटेड लाइन मीन्स राइट, ये हमारी हेल्पिंग है। नाउ इसका हमें क्या करना है, 45 डिग्री बनाना है। तो कीप ऑन हियर, इसको इधर काटो, बिल्कुल बीच में 90 का हाफ 45 होना चाहिए और 90 के ऊपर रखो, ये ऐसे काटो। अब एग्जैक्टली आप खुद ही देखो बीच में आ रहा है, तो ये 45 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री को इसको बोल्ड टाइप में बना देना ये, तो ये पॉइंट आपका P बन गया, दिस पॉइंट इज P। तो CBP आपका कितना है, दिस इज 45 डिग्री, दिस पार्ट हियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेक BD, BD कितना होना चाहिए, इतना आपका, हमें BD मेजर करना है 1.4। तो टेक BD हियर 1.4, दिस इज हियर 0 और टिल हियर, अब खुद देखो ये 1.4 के आसपास आ रहा है, एग्जैक्टली 1.4 है। तो यहाँ कीप इट हियर और कट एन आर्क, ऐसे आर्क काट दो। तो ये यहाँ पर कट रहा है, तो दिस पॉइंट इज योर D, ये पॉइंट D बन गया, दिस पॉइंट इज योर D। नेक्स्ट स्टेप है जॉइन CD ज्वाइन करोगे तो इट शुड बी इन डॉटेड लाइन राइट, CD
सी डी शुड बी डॉटेड लाइन। नेक्स्ट स्टेप है कि आफ्टर ड्राइंग डॉटेड लाइन सी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा लेना और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक आर्क ऊपर जाएगा और एक आर्क ऐसे नीचे, और सिमिलरली सी के ऊपर को कट दिस आर्क और ये पीएस आर्क का काटो। अब देखो एक पॉइंट आपका इट इज़ हियर एंड अनदर पॉइंट इज हियर, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, राइट। अगर इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरह पॉइंट कटेगा ये, और इस शुड बी अ डॉटेड लाइन ना, ये थोड़ा गलती होगी, आपको ये डॉटेड लाइन में आना चाहिए। ज्वाइन दिस पॉइंट, जहाँ पर ये पॉइंट कटेगा एट यानी कि बीपी को जहाँ कटेगा, दिस पॉइंट विल बी अ ए पॉइंट, दिस ए पॉइंट। नाउ आफ्टर लास्ट ज्वाइन ए सी को ज्वाइन करो, तो योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए बी सी। अगर इसको बोल्ड लाइन से बनाए तो ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट। हियर यू कैन सी ये आपका ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह आपका ट्रायंगल बन के आएगा ए बी सी, राइट। नाउ लास्ट में आपका राइट जस्टिफिकेशन। फॉर जस्टिफिकेशन अगेन लेट दिस पॉइंट बी एम, तो आपका सेम इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल ए एम सी, राइट। एम डी इज इक्वल टू एम सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। ये और ये इक्वल है कि परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 हो गया। एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। रीजन, ये रीजन आ जाएगा आपका ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। और लास्ट आपका कॉमन क्या है, ए एम कॉमन इन बोथ साइड, इट इज़ कॉमन। कॉमन है तो एंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी बाय साइड एंगल साइड, देन ए डी इज इक्वल टू ए सी। ए डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। हमने बी डी कितना काटा था, द बी डी इज अराउंड इट इज़ 1.4, तो बी डी कितना है 1.4। बी डी को हम क्या लिखते हैं, ए दिस होल ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू 1.4। और ए डी किसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1.4। ये हमारा प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट, राइट। फॉर केस नाउ केस सेकेंड में क्या गिवन है कि बी सी बेस इज गिवन एंड नेक्स्ट आपका ए सी माइनस ए बी, लास्ट टाइम इट वाज गिवन ए बी माइनस ए सी, अब ए सी माइनस ए बी कितना है 2.1 और एंगल बी इज अराउंड 45 डिग्री। तो हमें यही करना है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, बी सी इज हाउ मच 4.8, तो बी सी ड्रॉ करो टिल 4.8, इट इज़ टिल 4.8, तो ये बी सी हो गया। बी सी इज योर 4.8 सेंटीमीटर। तो सेम जैसे आपने पहले किया था, एंगल सी बी पी बनाना है 40 डिग्री, तो पहले इसके लिए आपको क्या बनाना है 90 डिग्री। तो ड्रॉ, पहला क्या ड्रॉ करना है, फर्स्ट सेमी सर्कल, राइट। तो पहला आर्क कितने का होना चाहिए, फर्स्ट आर्क शुड बी ऑफ 60 डिग्री, सेकेंड आर्क शुड बी ऑफ 120 एंड बीच में क्या आएगा आपका, इट इज़ ऑफ आपका एंगल बन के आएगा 90 शुड बी आपका डॉटर लाइन की हेल्पिंग के लिए, राइट ओनली, राइट। और 90 का हाफ क्या होना चाहिए, इट शुड बी 45, तो बेस पे रखना, मेक इट्स हाफ, ये हो गया आपका 90 का हाफ। और इसको आप बोल्ड लाइन में बना सकते हो कि इसी में आपका एंगल बन के आएगा ये आपका पी हो गया। नाउ हियर बोला है कि आपको पी बी को आगे प्रोड्यूस करना है, तो इसमें इस वाले स्टेप में थोड़ा ये चेंज है कि इस बार आपको थोड़ा इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करके रख देना इस तरह। अब टेक अ स्केल अगेन अ कंपास एंड मेजर 2.1, ये यहाँ पर देखो स्केल में रखा है, ये है आपका 0, ये राइट, इसको स्ट्रेच किया टिल 2.1। अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 2.1। अब आपने क्या करना है कि कीपर कंपास बी पर रखो, काटेगा आर्क इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आर्क काटो।
राइट, यहाँ से इधर की तरफ काटना आर्क। तो ये पॉइंट बन जाएगा, दिस पॉइंट विल बी योर डी दिस टाइम, यही चेंज है आपको, राइट। आफ्टर नेक्स्ट स्टेप सेम, जॉइन सी डी, ये पॉइंट यू हैव गॉट इट, जॉइन सी डी, और सी डी को डॉटर लाइन में ज्वाइन करना, राइट, ये जॉइन सी डी। नेक्स्ट स्टेप इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, तो डी पे रखो, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा, राइट। एक आर्क ऊपर काटो और एक आर्क नीचे काटो, फिर कीप ऑन सी, कट द सिमिलर आर्क, और इसे भी काटो, राइट। अगर ये आर्क नहीं कटेगा तो एक बार दोबारा इसको देख लेना कौन सा। अब देखो यू विल गेट 2 पॉइंट्स, एक ये रहा और एक ये रहा, एंड जॉइन दीज 2 पॉइंट्स एंड जॉइन इन डॉटेड लाइन। हम डॉटेड लाइन आपका हेल्पिंग के लिए होता है ओनली। आपका ये रच्ची के डॉटेड लाइन, ये दिस इज फॉर हेल्पिंग ओनली। अब यू कैन सी, ये जब जहाँ पर कटेगा ये जो पॉइंट, वो पॉइंट आपका इट विल बिकम योर ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ए। नाउ जॉइन, लास्ट में ए सी ज्वाइन करो, दिस योर ए सी, और ए सी को बोल्ड कर दो, राइट। तो अगर मैं इसको डार्क करूँ तो दिस योर ट्राइंगल, दिस योर ए सी, और ये आपका बी, इस तरह ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट है फिर जस्टिफिकेशन। फॉर जस्टिफिकेशन क्या करना है, अगेन यू कैन सी इन ट्राइंगल, लेट दिस पॉइंट बी ए, राइट। तो इन ट्राइंगल ए एम डी और ए एम सी, एंड ट्राइंगल ए एम सी, राइट। एम डी इज इक्वल टू एम सी, रीजन अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट आपका क्या, राइट। देन एंगल, दोनों एंगल इक्वल हैं कि दोनों 90 डिग्री, ए एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। लास्ट एम ए एम इज कॉमन इन बोथ, कॉमन। तो ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी बाय साइड एंगल साइड, देन ए डी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए डी और ए सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। अब हमने बी डी कितना ड्रॉ किया है, बी डी इज इक्वल टू 2.1, हमने यही तो लिया है बी डी 2.1, राइट। अब बी डी को इस पर हम कैसे लिखते हैं, बी डी, राइट। तो कैन यू राइट, ये बी डी को वी कैन राइट ए सी, राइट। बी डी को देखो ए डी में से किसको माइनस कर दो, ए बी को माइनस कर दो, दिस यहाँ से पूरा जो ए बी में से ए बी को माइनस करो, आपका कितना आएगा 2.1, ये बी डी के इक्वल हो गया। और ए डी किसके इक्वल है, बाई सी पी सी टी, ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 2.1, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज प्रूफ हियर। नाउ टाइप थर्ड, इट इज़ गिवन टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड टू बेस एंगल। जैसे क्या गिवन है, पेरीमीटर कितना है 11.8 देखा है, एक बेस एंगल कितना है 60 डिग्री, अदर इज 45 डिग्री, हमें ट्राइंगल बनाना है। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ डी ई 11.8, तो राइट, तो डी ई 11.8, तो यहाँ से स्टार्टिंग लो डी ई 11.8, जहाँ तक आपका 11.8 तक जा रहा है ये, राइट। तो दिस ईयर डी और ई, यानी कि हमें क्या करना है, जो आपका पेरीमीटर गिवन है उस लाइन को ड्रॉ कर देना है, डी इज योर 11.8, राइट। सेकंड स्टेप इज योर, राइट। अब एंगल बी का ये गिवन है, कंस्ट्रक्ट ई डी पी इज हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो पहले इसमें आप क्या बनाओ, डी पे 60 का आधा कितना होता है 30 डिग्री बनाओ, तो इस तरह बनाओ, राइट। फर्स्ट मेक अ सेमी सर्कल, पहला आर्क कितने का बनना चाहिए 60, राइट। और मुझे क्या बनना है 60 का हाफ चाहिए 30 डिग्री चाहिए, तो बेस एंगल बेस पे रखना है और यहाँ बीच में रखो, राइट। और 60 के ऊपर, राइट, पुट ऑन 60, जिसका आधा चाहिए उसके ऊपर रखना है,
एंड ड्रॉ इन डॉटेड लाइन, इसको डॉटेड लाइन में बनाना, डॉटेड लाइन। ये राइट, लेट दिस पॉइंट बी पी, ये डी पी हो गया आपका, दिस इज डी पी। एंड ऑन दिस साइड आपको डी ई क्यू बनाना है, इट इज़ हाफ ऑफ 45 डिग्री, राइट। तो 45 बनाने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू मेक 90 डिग्री, तो 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 90 बनाओ पहले, दिस इज योर सेमी सर्कल, राइट। सेमी सर्कल में राइट कीप योर कंपास हियर, पहला 60 डिग्री यहाँ से, राइट फ्रॉम हियर टिल 120 डिग्री, और 120 और 60 के बीच में क्या बन के आएगा, इट विल बी योर 90, और 90 वी वांट फॉर योर हेल्पिंग। तो इस शुरू आपका कैसा आना चाहिए, वो डॉटेड लाइन में आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, डॉटेड लाइन में, वो खाली आपका हेल्प के लिए है। 90 शुड बी डॉटेड लाइन, 90 बन के आप 90 का हाफ कितना होना चाहिए, 45, राइट, द हाफ शुड बी 45। तो 45 के लिए बेस पे रखो, किसी का भी आधा बनाना तो बेस तो चाहिए, और जिसका आधा बना उस लाइन के ऊपर, 90 का आधा बना तो 90 के ऊपर, ये जो सर्कल के ऊपर समेत, ये इस तरह। अब ये भी आपका डॉटेड में आना चाहिए, दिस शुड डॉटेड, कि मुझे 45 का भी हाफ चाहिए भी, तो मेन, तो ये भी आपका डॉटेड लाइन में आना चाहिए, ठीक है। और ड्रॉ स्मॉल वन, ज़्यादा बड़ा मत बनाना, ये भी इसका यूज़, ये खाली 22.5 के लिए है। अब 45 का आधा बनाना है, तो कीप इट हियर, एक लाइन हियर और 45 के ऊपर, इसको ध्यान से देखना, राइट। पहले 90 देन 45, 45 का आधा 22.5। अब नाउ ज्वाइन, ये बन जाएगा आपका ई क्यू, इसको भी डॉटेड में बनाना। जहाँ पर ई क्यू एंड डी पी इंटरसेक्ट, वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, राइट। ये क्यू हो गया, एंड हियर दिस पॉइंट विल बिकम ए, राइट, यू विल गेट ए हियर। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर, आपको ये जो गिवन दो लाइन है, एक है ए डी और एक आपका क्या है, ए ई। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी ई एंड ए ई। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों को बनाओ, डी के ऊपर रखो और मोर देन हाफ, इस तरह, इस लाइन का एक लाइन यहाँ काटेगा, राइट। फिर ए के ऊपर रखो, कट दिस एंगल एंड कीप इट हियर, राइट, ये, एंड ड्रॉ इट्स डॉटेड लाइन, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन करो एंड ज्वाइन इन डॉटेड लाइन एंड दिस पार्ट हियर लाइक दिस, इसको इस तरह ज्वाइन करो। जहाँ पर ज्वाइन होगा ये पॉइंट आपका बी बन के आ जाएगा, जहाँ पर ये डी ई को काटेगा, दिस पॉइंट विल बिकम बी। सिमिलरली इस लाइन का भी क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए ई का मोर देन हाफ ऑलरेडी है, कंपास हियर, अनदर हियर, देन फ्रॉम दिस साइड ये इधर और ये इधर, राइट। अगर ये पूरा नहीं कटा तो कंपास को दोबारा रखो, इसे काटो, एंड अगेन ड्रॉ इट्स इन डॉटेड लाइन, राइट फॉर्म। नाउ जहाँ ये कटेगा, राइट एट डी को, ये पॉइंट बन जाएगा सी पॉइंट 9। नेक्स्ट, राइट, ज्वाइन ए बी एंड ए सी, राइट। तो ए बी और ए सी को ज्वाइन करो, दिस ए बी, दिस ए सी, राइट। एंड हियर यू कैन सी ये बी सी है, तो ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी। तो ट्रायंगल हमारा ए बी सी, दिस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज योर जस्टिफिकेशन, कि हमारा ये सही कि नहीं है। फॉर जस्टिफिकेशन, ये कैसे, एक ये पॉइंट एम लो, ये पॉइंट एन लो, तो देयर आर टू पार्ट्स, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल ए एम सी, ये 90 हो रहा है, दिस इज कॉमन ऑफ बाइसेक्टर, एम डी इज इक्वल टू एम सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। एंगल ए एम डी, ए एम डी, ए एम, नहीं ए एम बी ना, डी गलत दे रहा हूँ मैं, ए एम डी, ए एम बी और अनदर डी एम सी, ये डी एम सी,
तो डी एम बी हुआ ना, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, डी एम बी और ए एम बी। तो ए एम बी इज इक्वल टू डी एम, एंगल डी एम बी, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। एंड इन कॉमन क्या है दोनों में, बी एम या एम बी कॉमन, राइट। द ट्राइंगल ए एम बी इज कॉमन टू ट्राइंगल डी एम बी बाय साइड एंगल साइड। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इज इक्वल टू डी बी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अगर आप ये दो ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ये कॉमन बाइसेक्टर और ये 90, अगर दोनों ट्रायंगल कॉमन है तो ए बी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट पार्ट, अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब ये दो ट्रायंगल दिखने इधर, ए एन सी, ट्रायंगल ए एन सी एंड ट्रायंगल ई एन सी एंड ट्रायंगल ई एन सी, ये 90 हो गया, बीच का कॉमन हो गया और बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ई एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ए एन सी इज इक्वल टू ई एन सी 90 डिग्री एंड कॉमन इज योर सी एन कॉमन, सी एन कॉमन। अगर these are common then triangle ANC congruent to triangle ENC by side angle side। अगर दोनों congruent हो गया तो EC इज इक्वल टू, EC किसके इक्वल हो गया, AC के, AC इज इक्वल टू EC बाय CP CT, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना या इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें वाला, हमने डी कितना ड्रॉ किया, डी इज हाउ मच 11.8। डी को ब्रेक करो, डी बी प्लस बी सी प्लस सी ई 11.8। तो डी बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है क्वेश्चन फर्स्ट से, बी सी को रिमेन सेम, और सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो इट इज़ 11.8। तो ये आपका इस तरह प्रूव हो गया, दिस हाउ वी हैव टू डू, राइट। दिस इज अ ट्रायंगल, ये आपका बन के आएगा।